व्यूज़ गैस करें मैं कहाँ हूँ। दरअसल व्यूज़ मैं दम करवाने गई थी। मुझे उस रात असर हो गया था, मुझ पे चीज़ों का असर है बहुत ज़ालम। बस वो किसी किसी को पता चलता, बाहर किसी को बंदा बताता रहे तो अपना मजाक उड़ाता रहे, अच्छी बात भी नहीं। कह रहे हैं ना, समझने वाले समझ जाते हैं और जो नहीं समझते तो वो बंदे का मजाक उड़ाते हैं। तो अभी मैं एक अपनी पार्लर वाली दोस्त के पास आई थी। मैंने कहा ज़रा आईब्रोज़ बनवा लूँ, वो बनवाए हैं। ईद भी नज़दीक आने वाली है, बुखार की वजह से तो घर ही पड़ी रहती हूँ। तो अभी मैं बस उधर से ही निकली हूँ, पैदल पैदल आई थी, रक्शे का किराया होता नहीं, पैदल पैदल निकली हूँ। पहले दम करवाया, 3 दम पूरे करवाने हैं। दरअसल मुझे को ना मारने पे तुला हुआ है, क्योंकि मुझ पे ये जादू अब से नहीं हो रहे। जब से मैंने ढोरा हजाना छोड़ा है ना, तब से ये सिलसिलेकार मेरे साथ शुरू है। तो जादुओं ने ना जिन्नात की शक्ल इख्तियार कर लिया। तो वो उस रात मेरे साथ वो चीज़ें हैवी हो चुकी थी, इतनी हैवी हो चुकी थी, यकीन माने उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। मेरी आंखें पत्थर की हो गई थी, पत्थर की। तो बेटा भी सो रहा था, नहीं तो वो मेरे तकिए के आगे छुरी रखता है या माचिस रखता है या ताला रखता है। मैं उससे कुछ नहीं हो रहा था और मेरा दिल कर रहा था मैं माचिस उठा के अपने कपड़ों को आग लगा लूँ। और कभी कभी मेरे कपड़े इस कदर सड़ रहे थे। मैंने सारी हकीकत फिर शाहजी को बताई। उसने कहा जो भी करा रहा है ना, तुम्हें मारने के चक्कर में है। मैंने कहा शाहजी मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, पता नहीं दुनिया मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। यकीन माने एक बंदा जी रहा है, इनको कुछ कहता नहीं, फिर भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। बस इनको अल्लाह काफ़ी है। इस नेक महीने का सदका मैं तो कहती हूँ, मैंने इनका कुछ बिगाड़ा तो नहीं है। अल्लाह इनको कब्र में भी जगह ना दे जो ये मुझ पे जादू टोने करवा रहे हैं। क्या बिगाड़ा मैंने इनका, जो हट्टे कट्टे इंसान को ये लोग बीमार कर देते हैं। यकीन माने जब वो चीज़ें मुझ पे हैवी होती हैं, एक तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, दूसरा मैं कहती हूँ मुझसे कोई बात ना करे, मुझे कोई चिढ़ाए मत, फिर और काम ख़राब होता है। फिर मैं खामोश रहती हूँ, फिर मेरा पूरा वजूद मेरे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा बुरा हाल मेरा हो रहा होता है। तो बस अल्लाह मालक है। मैं सारा दिन जिक्र करती रहती हूँ, क्योंकि जो मुझ पे चीज़ें हैं ना, वो मुसलमान नहीं है। कुछ मुसलमान होती हैं ना तो अल्लाह के ज़िक्र से हट जाती हैं। पता कि अल्लाह का शुक्र है, मैं ज़िक्र भी बहुत करती हूँ। चलते फिरते घर से निकलूँगी मैं ज़िक्र करती ही निकलूँगी। ये मेरी एक आदत है, ये रोज़ का एक मैंने अपना असूल बना रखा है ज़िक्र करने का। बाकी अल्लाह हदायत दे, या अल्लाह उठा ले ऐसे लोगों को, ये जो जादू कर कर के बंदे मार रहे हैं, जादू कर कर के बंदों को बीमार कर रहे हैं। ये चीज़ हमारे खुदा के हाथ में है, लेकिन लोग खुद बंदे बीमार करके खुद बंदों को मार रहे हैं। मैं जी इस टाइम कॉलेज रोड के ऊपर हूँ, घर से भी पैदल ही आई थी। बस वक्त ने ये वक्त भी आना था। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक हाथ पाँव पे सलामत रखे, किसी का मोहताज ना करे, आदमियों की मोहताजी से बचाए, बस अपने दर का मोहताज रखे। मैं तो यही दुआ मांगूंगी। यकीन माने कोई किसी का नहीं है। बीमारी में पड़े रहो, दुख में पड़े रहो, बुखार में पड़े रहो, हमें कोई पानी तक नहीं पूछता। पानी पूछना तो दूर की बात है, हमें ये तक कोई पूछता नहीं है कि तू कैसे हाल में है। मैं अकेली थी, मैं अकेली हूँ, मैंने अकेले ही रहना है। बस अल्लाह ताला मेरे बेटे को तरक्की दे, ताकि जल्द से जल्द हम लोग ये शहर छोड़ के किसी और शहर में चले जाएं। बस हमारी यही सोच है। इस शहर ने ना मुझे बहुत जलील कर दिया। यकीन माने अब दिल सा उठ गया है कि हम दोनों जाके मेहनत कहीं और कर ले, ताकि अपनी ज़िंदगी को सुधार लें। क्योंकि दूसरों के रहमो करम पे तो बंदा सिर्फ जलील होता है और कुछ नहीं होता, ख़वार होता है। मैंने तो यही सोच बनाई कि या अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे दे, एक दफ़ा फिर पहले जैसा बना दे। हो गई हैं मुझसे गलतियाँ, गलत फ़ैसले, गलत चीज़ें, जो मैंने अपनी तंदुरुस्ती भी बर्बाद कर दी। बस एक दफ़ा अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्त कर दे, सिर्फ अपने बेटे के लिए। और मुझे इस ज़िंदगी में चाहिए भी कुछ नहीं, क्योंकि उसका मेरे अलावा कोई है नहीं। उसको धो के पका के मैंने देना। दुनिया तो इतनी ज़ालिम है, बग़ैर मतलब के कोई किसी से ताल्लुक़ नहीं रखता। दुनिया ऐसी ख़राब है। बाकी अल्लाह पाक रहम करे। आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करो कि यहाँ के मसले ख़त्म हों। तो मेरा एक अदालत में केस भी चल रहा है, अल्लाह करे कि वो केस के पैसे मुझे मिल जाएं। मैं बहुत जल्द ये शहर छोड़ के चली जाऊँगी, यहाँ के सामान बेचूँगी और अपने बेटे को लेके चली जाऊँगी। बस मैंने ये इरादा कर लिया है। मैं यकीन माने बहुत परेशान हूँ। यहाँ दुनिया मुझे जीने नहीं दे रही। कोई तवीज़ करा रहा है, कोई मारने के चक्कर में है, कोई क्या करने के चक्कर में है। हर किसी इंसान को अपनी अपनी पड़ी है। जितनी भी इंसान के साथ अच्छाई कर लो, कुछ भी कर लो, फिर भी वो बंदा आपके मुंह में ना पेशाब करेगा। ये दुनिया अच्छी नहीं रहेगी। यकीन माने बेशक आप अपना खून पिला दो, अपना मांस खिला दो, वो फिर भी आप पे तोहमत लगाएगा, वो फिर भी आप पे उंगल उठाएगा, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है। कुछ भी कर लो, कोई किसी का सगा हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में ठोकरें ज़रूर खाई हैं, लेकिन सबक भी सीखा है कि कोई किसी का नहीं, किसी को अपना मत समझो। बस यही है कि मुझे पता है मैं अकेली हूँ, मेरा बेटा है, हमें अल्लाह का आसरा है।
اور مجھے کسی کا آسرا نہیں ہے. بس میں نے ساری زندگی اکیلے کاٹی ہے, میں یہ بھی کاٹ لوں گی جو بچی کچی ہے. بس اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ترقی دے, وہ اچھا کمائے تاکہ جب میں مروں وہ مجھے کفن پہنا سکے. میں نے اسے بھی بول دیا بیٹا اب تو ہی ہے, کسی کے پاس رو کے چلے جانا میرے کفن کے لیے. بے شک مجھے دنیا کا آخری بندہ آ کے کفن پہنا دے, وہ بھی اللہ کے نام پہ, اور میرا بیٹا میرے سر کے سلامت رکھے, کیونکہ کل کو مجھے دفنانا میرے بیٹے نے ہے, آدمیوں نے نہیں دفنانا. نہیں 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 نہیں, آدمیوں سے تو میں توقع بھی نہیں رکھتی. میرا بیٹا ہے نا, اللہ اسے لمبی زندگی دے, مجھے کفن بھی وہ پہنا لے گا, بس عزت سے دفنا بھی دے گا. مجھے اپنی زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے. بس جو حالات ہے اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے, ہر انسان کے حال پہ رحم کرے. جس طرح دھکے کھا رہا ہے, جب لوگوں کے ہاتھوں سے ذلیل ہو رہا ہے, میں تو سب کے لیے دعا مانگتی ہوں. باقی آپ بھی دعا کرنا.